ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 17 दिसंबर को मार्गशीर्ष महीने की रविवार की बहुत ही प्यारी सी पंचमी तिथि का दिन आ गया है ना। और ये जो वीडियो है वो है धन संपदा के लिए, यानी कि अगर आपके घर में पैसों को लेके बहुत प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस हरी चूड़ियाँ दिख रही हैं और दूसरे नंबर पर हरी साड़ी दिख रही है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हरी चूड़ियाँ ही पहननी है या फिर हरी साड़ियाँ ही। आप जैसे मान लो चूड़ी पहनते हो तो उसमें एक दो चूड़ी हरी डाल लो, है ना। जो साड़ी पहने हो उसमें ये देखो कि ज़्यादा कलर हरा रंग का हो, इस तरीके से आपको पहनना होगा, है ना। पंचमी तिथि में हरी चीज़ों का बहुत महत्व है। इतना काम कर लिया, अब समझते हैं कि इसके बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सफ़ेद फूल। तो इस उपाय के लिए आपको एक सफ़ेद फूल लेना, कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सफ़ेद फूल लिया, साथ ही साथ हमें लेना होगा गौ माता का, यानी कि गाय का कच्चा दूध लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, छोटी सी कटोरी में ले लेना, आधी कटोरी कच्चा दूध ले लिया। अब इसके बाद में हमें लेना होगा चावल का एक दाना, जो कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो, है ना। अब एक चावल का दाना जो आपने लिया है ना, इस चावल के दाने को दूध के अंदर आपको डाल देना है ना। लेकिन दूध के अंदर आपको सफ़ेद पुष्प को नहीं डालना। उसके बाद इन सभी चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में एक सफ़ेद फूल है ना, उसको संभाल करके अपने पास रखेंगे। जो दूध का पात्र है, कलश है, जिसमें आपने एक चावल डाला है, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जब समर्पित करेंगे उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल भी समर्पित करेंगे। दूध समर्पित करने के बाद में एक लोटा शुद्ध जल भी समर्पित करेंगे। समर्पित कर दिया। अब आपके पास में एक सफ़ेद फूल है ना। उस एक सफ़ेद फूल को, इस उपाय को आप जिस भी कामना के लिए कर रहे हो, चाहे अपनी कोई विश पूरी करने के लिए कर रहे हो तो उस कामना से, अगर धन संपदा के लिए कर रहे हो तो उस कामना से, महादेव के शिवलिंग के आपको 3 जगहों पे टच कराना है। पहले उस सफ़ेद फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे देखो वहाँ पे रखना नहीं है, सिर्फ ऐसे टच करा देना, रख दिया। फिर यहाँ से उठाओगे, माता के हस्त कमल पे छुआना, एक बार टच कराना, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ पे समर्पित कर देंगे। अपने जीवन के जो कष्ट होंगे, जो मनोकामना होगी, उसको बोल करके, है ना। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। पंचमी तिथि का इससे प्यारा उपाय नहीं हो सकता। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया पहला उपाय। चलो अब इसी के साथ पंचमी तिथि पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय को भी यहीं पे समझ लेते हैं। और यह उपाय भी धन प्राप्ति के लिए ये बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। सावन का जब महीना चल रहा था तो उस टाइम पे गुरुजी ने इस उपाय को पंचमी तिथि पे करने को बताया था, तो वही यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे शमी के पत्ते दिख रहे हैं, तो इसी तरीके से हमको भी बहुत ज़्यादा शमी के पत्ते लेने होंगे। कितने? 9 शमी के पत्ते लेंगे, गिन करके 9। अब जिन भी मेरे भाई बहन के पास शमी का पत्ता नहीं है तो वो 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया। लेने के बाद में आपको लेना होगा शहद, ठीक है। एक छोटी सी कटोरी लेना, इसमें शहद डालना। चाहे आपने 9 शमी के पत्ते लिए हैं या फिर 9 आपने चावल के दाने लिए हैं, वो इस शहद के अंदर डुबा देंगे, है ना। डुबा दिया, और डुबाने के बाद लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ आपको एक तांबे के लोटे में जल भी भरना है, और वो भी कहाँ से? अपने घर से, ठीक है। पहुंच गए, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपने एक लोटा तांबे के लोटे में जल लिया है, सबसे पहले वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद शिवलिंग को अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से अच्छे तरीके से पोंछ देंगे, ठीक है। पोंछ दिया। अब पोंछने के बाद में जो शहद वाली कटोरी है ना, उस शहद वाली कटोरी में चाहे आपने 9 शमी के पत्ते या फिर 9 चावल के दाने डाले हैं, उसको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है। यह उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। माँ लक्ष्मी का ध्यान रखना है। माँ रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको एक एक शमी के पत्ते या फिर एक एक चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपका देना। आपके घर की जो प्रॉब्लम होगी, धन संपदा को लेके, पैसों को लेके, कर्ज को लेके ना, वो सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी, ठीक है। तो समझो कि इस उपाय को आपको फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा तो धन संपदा के लिए होगा ही होगा, क्योंकि इस उपाय में हम कमल गट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, इस उपाय को करने से आपके घर में अगर क्लेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई बहुत चिड़चिड़ इंसान है आपके घर में, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है।
चलो समझते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। सबसे पहले कमलगट्टा दिख रहा है तो मात्र एक कमलगट्टे की आपको ज़रूरत होगी। कमलगट्टा ले लिया और आपको कुछ दूरवा लेनी है। कुछ का मतलब ये नहीं कि 5, 7, 10, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, ईजिली मिल जाए। ज़्यादा मिल जाए ज़्यादा ले लो, कम मिल जाए कम ले लो, लेकिन दूरवा लेना, ठीक है। ले लिया। एक तांबे का लोटा लेना, जल भरना और इस जल के अंदर जो एक कमलगट्टा आपने लिया है उस कमलगट्टे को भी डाल देना, लेकिन इस कलश के अंदर दूरवा को आपको नहीं डालना, ठीक है। कलश तैयार है, दूरवा ले लिया है, लेके पहुंचेंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। जो नियम बताऊंगा, जो क्रम बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, आपके पास में जितनी भी दूरवा है ना, उस एक मतलब जितनी दूरवा है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और दूरवा की पत्ती होगी महादेव की तरफ। रख देना। रखने के बाद में जो आपके पास में कमल गट्टे का जल है वो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और एक नाम महादेव का बोलना होगा, वो है कुंदकेश्वर। धन संपदा, कर्ज मुक्ति, बीमारी और लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है, ठीक है। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कमलगट्टे का जल चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ाओगे ना तो ये कमलगट्टे का जो जल होगा ये इसी दूरवा से होता हुआ नीचे गिरेगा ना। इस जल को यहाँ से रोक लेना है ना। रोकने के बाद में महादेव की चौखट पे खड़े होना। जो आपके विश है, जो आपकी इच्छा है, बहुत दिनों से अधूरी है, उस कामना को कहेंगे, ठीक है। कामना को कहने के बाद में ये जो आपने यहाँ पे जल को रोका है, दूरवा को यहीं का यहीं छोड़ देंगे, उठाएंगे नहीं। और इस जल को उठाएंगे और उठाने के बाद में आप अपने घर जाएंगे। जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, मेन गेट होगा, वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में उस जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर देना। आपके घर में कभी क्लेश हो ही नहीं सकता, कभी लड़ाइयाँ हो ही नहीं सकती, इतनी ताकत होती है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और आपने कमल गट्टे का जल लिया है तो उस जल से माँ लक्ष्मी भी खुश होती हैं। तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी, जिसके साथ माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता रहेगा, ठीक है।